Students, let's start with MCQs of circles which are very important, very often asked. तो यहाँ पे जो पहला MCQ जो कि आप लोगों को पूछा जा सकता है, that is P is an exterior. So it's given P is exterior point of circle with center O and radius 15 and PT is given 8. तो अब इसका डायग्राम कैसे होगा? So first draw a circle. P is exterior point बोला है तो P आपको exterior पे आ जाएगा. T will be tangent which will touch the circle at point T. Center O given है. Radius is given 15 तो ये हमारा 15 हो गया. PT 8 given है. तो अब यहाँ पे तुमको पूछा गया कि what is the distance of OP. तो यहाँ पे point of contact of tangent हमेशा perpendicular होता है. So here OT is perpendicular to TP. So triangle OTP is right angle triangle. That is angle OTP is 90. That is it is right angle triangle. तो हम Pythagoras theorem से इसको simplify कर सकते हैं. So let's start out with OT square plus PT square is equal to OP square. 15 square plus 8 square is OP square. 15 square is 225. 8 square is 64. So by adding them 289. Thus OP हमारा root over 289 which is 17. तो इस तरह से हम easily OP फाइंड कर सकते हैं. अभी जो सेकेंड क्वेश्चन हमको पूछ सकते हैं PA and PB are tangents. तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? As PA and PB is given tangent. तो हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए. P कॉमन होना चाहिए. A and B are the points where the tangent is joining the circle. एंगल AOB इज़ गिवन 80. मतलब ये हमारा सेंटर का जो एंगल है वो 80 गिवन है. एंड देर आस्किंग व्हाट इज़ OPB. OPB मतलब ये एंगल. तो इसके लिए आप याद रखो कि जब भी एक सर्कल होता है तो ये एंगल ऑफ सेंटर और एक्सटीरियर पार्ट हमेशा 180 होता है. अगर ये अपने को 80 गिवन है तो ये हमारा हो जाएगा 100 क्योंकि दोनों का टोटल 180 होता है. इसके बाद जो ये लाइन होता है दैट डिवाइड द एंगल इन इक्वल पार्ट्स. तो ये 40 और 40 हो गया. उसी तरह से ये हमारा 100 और 100 हो गया. सो एज इट इज़ गिवन 80 तो हम पहले क्या करेंगे O प्लस P इज़ 180. देन एंगल P इज़ 180 माइनस 80 100. MCQ सब जितना फटाफट कर सको उतना अच्छा है. बहुत लेंदी लिखने का हैबिट मत रखना. नेक्स्ट इफ़ इट इज़ एंगल 1 एंड एंगल 2. एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2. लेट दैट बी x. तो 2x हमारा 100 हो गया. सो x 50 हो गया. देयरफॉर एंगल OPB इज़ 50. ये हमारा फाइनल आंसर. सो इस तरह से बस आपको सर्कल के रिलेटेड ऐसे वाले सम्स में 3 MCQs बन सकते हैं. एक तो वो या तो ये एंगल पूछ सकते हैं या फिर वो ये एंगल पूछ सकते हैं. ये हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है. ये 90 होता है. अगर उनको ये पूछना है तो वो एक लाइन ड्रॉ करके पूछेंगे. तो आपको याद रखना है ये जो एंगल गिवन है इसके रिलेटेड ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है क्योंकि ये दोनों रेडियस है. तो ये दोनों एंगल आपको इक्वल होंगे. अगर ये 80 हो गया तो ये 180 माइनस 80 तो 100 का हाफ. ये एंगल 50 होगा. ये एंगल भी 50. तो इस तरह से हम ये दो एंगल को फाइंड कर सकते हैं. तो जब अपन ने सर्कल का ये एंगल रिलेटेड सम शुरू किया तो एक साथ आपको दो तरह के सम्स देख लेने हैं कि कैसे आप ये एंगल फाइंड करोगे या कैसे आप ये एंगल फाइंड कर रहे हो. दोनों एंगल का आंसर सेम आता है. इसको भी हमने फाइंड किया 50. इसको फाइंड किया ये भी 50. तो इस बात का ध्यान रखना दोनों एंगल सेम होते हैं तो आप आराम से ये एंगल फाइंड कर सकते हो. या फिर इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है जिसमें ये टेंजेंट हो गया. तो ये रेडियस ऑलरेडी हमने फाइंड किया था. ये डिस्टेंस दे देंगे. ये एंगल अगर उन लोगों ने दे दिया है तो हमेशा याद रखना इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से नहीं फाइंड करेंगे. इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना पड़ेगा. कल ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है. वीडियो को आप एक और बार चेक कर सकते हो. जब भी अगर ये एंगल्स कुछ भी दिए हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल या सर्कल के सम्स में हमेशा आपको ट्रिग्नोमेट्री से सम को सॉल्व करना है. इसका ध्यान रखिएगा. देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है अ टेंजेंट फ्रॉम P टचेस द सर्कल एट Q. Q पे टच कर रहा है. OP हमको 13 गिवन है. सो हियर अ टेंजेंट फ्रॉम द सर्कल टच द सर्कल एट Q. और ये P हो गया हमको गिवन है OP 13. सो ये अपना 13 हो गया.
अभी पाइथागोरन ट्रिपलेट आप लोगों को क्लियरली पता है, पी क्यू हमको गिवन है 5, तो 5, 12 एंड 13 ये ट्रिपलेट्स होते हैं, तो उस हिसाब से हमारा ये 12 हो गया। तो हमारा रेडियस बना 12, दैट फॉर डायमीटर विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 12, दस इट इज़ 24 सेंटीमीटर। अगर आपको सम डिटेल में करना है, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। ओ क्यू इज़ नॉट गिवन, so this is 5 square plus 13 square. OQ square is 169 minus 25, thus it is 144. So OQ हो गया रूट ओवर 144 which is 12. क्योंकि हमको OQ मिल गया तो डायमीटर फाइंड करने के लिए हमको उसका ट्वाइस करना है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 24। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अपने को गिवन है ABC is a triangle where AB is 3, BC is 4 and AC is 5 and the circle's radius touch all the 3 sides. So ये रेडियस तीनों साइड को टच कर रहा है, that is in radius. What is the value of R? तो हम in radius कैसे फाइंड करेंगे? To find in radius ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको दोनों छोटे साइड्स को प्लस करना है, उसमें से बड़े वाले साइड को माइनस करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। So it's AB plus BC minus AC whole divide by 2. AB 3 BC 4 minus 5 whole divide by 2. So ये हमारा हो गया 7 minus 5 by 2, 2 by 2, thus the answer is 1. तो हमारा इन रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं इन रेडियस। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपको डायग्राम इस तरह से गिवन है, वेयर PA एंड PB आर द टू टेंजेंट्स विच टच द सर्कल एट A एंड B। यहाँ पे उन्होंने एंगल OPA इज़ गिवन 30, एंगल OPA का वैल्यू दे दिया जो कि 30 है, और OP गिवन है 10, ये साइड दे दिया है। अब हमको रेडियस फाइंड करना है, क्योंकि रेडियस ये हो रहा है तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जब भी मैंने बोला आपको अगर ऐसे कोई एंगल दे देते हैं तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का ऑप्शन है, हमको ट्रिग्नोमेट्री से सम सॉल्व करना है। ये 90 हुआ है तो इसके सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया है। अभी क्वेश्चन में हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हमारे पास हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन साइन से बनता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम साइन 30 ले लेंगे। साइन 30 इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 30 इज़ हाफ। हमको रेडियस फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस 10 गिवन है, सो इट्स 2 5 10, तो हमारा परपेंडिकुलर 5 हो गया। परपेंडिकुलर इज़ नथिंग बट रेडियस, सो रेडियस इज़ 5। इस तरह से हम आसानी से सम को ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए एक ऐसा क्वेश्चन एक बन सकता है जहाँ पे हमको OPB 30 गिवन है, देन दे आर आस्किंग टू फाइंड AOB, तो हमको ये पूरा एंगल फाइंड करना है। अभी मैंने बताया था कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और सेंटर का एंगल और एक्सटीरियर एंगल 180 होता है। सो पहले अपन इस एंगल को फाइंड कर ले, लेट इट बी एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू 30। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये कंप्लीट एंगल P इक्वल टू P प्लस एंगल O 180 होता है, एक्सटीरियर एंगल एंड सेंटर एंगल इज़ 180। तो जिसमें से हमको एंगल P 60 मिला है, 30 प्लस 30, तो इसको हमने 60 से रिप्लेस कर लिया, तो एंगल AOB इज़ 180 माइनस 30, 180 माइनस 60, देयरफॉर AOB इज़ 180 माइनस 60, 120। तो इस तरह से हम आसानी से सम सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक एंगल दिया है तो दूसरा एंगल भी सेम होगा, इन दोनों को के टोटल को हमको 180 से माइनस करना है ये सेंटर का एंगल फाइंड करने के लिए। सर्कल के सम्स काफ़ी सिंपल होते हैं जो कि आप आराम से कर सकते हो, और बहुत अलग अलग टाइप के सम्स नहीं है, सेलेक्टेड सम्स है। सेंटर एंगल दिया रहेगा, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, या फिर नहीं तो हेरोन्स मेथड से जो एरिया वाला है क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या फिर पाइथागोरस बेस्ड। यही कुछ क्वेश्चन है जो कि आप आराम से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, ये हमारा सम्स के एक्सरसाइज में भी है, जहाँ पे 4 सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैरेललोग्राम। इसमें हमको कोई 3 साइड दे देंगे और 4th साइड फाइंड करने के लिए देंगे। जैसे कि अगर ये 4 दिया है एंड दिस इज़ 8, सपोज दिस इज़ गिवन 3 एंड दे आर आस्किंग टू फाइंड दिस। ये ऑलरेडी आप लोगों ने एक्सरसाइज में से सॉल्व किया है। व्हेन वी ऐड 2 अपोजिट साइड्स द टोटल आर इक्वल,
तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, ऑपोजिट साइड्स का प्लस, दैट इज़ ए बी प्लस सी डी विल बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ऑपोजिट साइड्स का टोटल इक्वल है। तो अब हमको ए बी फाइंड करना है, सी डी इज़ गिवन 3, ए डी अपना 4 है और बी सी 8, तो ए बी इज़ 4 + 8 12 - 3, तो हमारा ए बी 9 हो गया। तो इस तरह से हम सिंपली ये साइड फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, ये भी आपके एक्सरसाइज में है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिलेटेड, जहाँ पे हमको कॉर्ड का वैल्यू गिवन होगा। सो हियर वी नीड टू फाइंड रेडियस। यहाँ पे तुमको 2 रेडाई दिए रहेंगे या फिर वो इस कॉमन कॉर्ड के बारे में पूछेंगे। जैसे अभी ए बी इज़ अ कॉर्ड, अगर ये कॉर्ड हमारा कंप्लीट उन्होंने दे दिया है और साइड के बारे में पूछ रहे, या फिर व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, तो हमको बस पाइथागोरस थ्योरम ही फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल ए बी इज़ गिवन 24, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ एक्सटीरियर सर्कल यह अपने को गिवन है 24, और रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल R1 इज़ गिवन 5। दे आर आस्किंग व्हाट इज़ R2, बिगर सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो सिंपल हमको पाइथागोरस फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम सर्कल में सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉप करते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इस तरह से हम इस BM को फाइंड कर सकते हैं, बाइसेक्टर ऑफ 24, तो ये अपना 12 हो गया और ये रेडियस 5 दे दिया है। तो सिंपल ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया हमारा, 5² + 12² इज इक्वल टू OB स्क्वायर। सो दस इट इज़ 25 + 144 इज OB स्क्वायर, 169 इज OB स्क्वायर, therefore OB इज़ √169 जो कि 13। सो इस तरह से आपके सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। एक और क्वेश्चन गिवन है, जब आपको 2 कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपको ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है। अभी कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, ये फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया है 24, कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, और नेक्स्ट स्मॉलर सर्कल अगर आपको दिया हुआ है दैट इज़ कॉर्ड 1, और कॉर्ड 2, स्मॉलर सर्कल का कॉर्ड आपको दे दिया है 20। तो अपन कैसे ये डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, तो हमेशा हमको कॉर्ड को बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ से लेके ये जो, अगर हम इसको लेबल कर लें, तो अब हमारा OB हो जाएगा 12 एज द कॉर्ड्स आर गेटिंग बाइसेक्टेड। उसी तरह से OD हमारा हो जाएगा 20 का हाफ 10। अगर हमको BD फाइंड करना है तो हमें बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सो इट्स 12 - 10। इस तरह से आसानी से हम लोग इनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो सर्कल के ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि आप आराम से कर सकते हो। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से सम्स को सॉल्व कर सकते हो।